हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बजट 2023-24 और 2023-24 में आज का हमारा होगा कृषि बजट। कृषि बजट में जो जो आपके ऐड हुआ है, क्या नई घोषणा हुई है, किस चीज़ में बढ़ोतरी हुई है, ये सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कृषि बजट। बजट के जितने भी महत्वपूर्ण जो भी बिंदु होंगे थे वो मैंने आपको पहले वाली क्लास में करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखे तो वो जाके जरूर देखिएगा। और आज जो भी इंपॉर्टेंट कृषि बजट से जो भी की पॉइंट है वो सारे मैं आपके लिए लेके आई हूँ। साथ में ही मैंने आपको ये है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दी है, ताकि आप क्लास यहाँ ले और क्लास लेने के बाद जब भी आपको दिन में टाइम मिले तो आप एक बार रिवीजन है वो जरूर कर ले। इसलिए मैंने ये आपको पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पर ये प्रोवाइड करवा दी है। तो अब हम आज की क्लास वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कृषि बजट से जितने भी संबंधित जितने भी की पॉइंट है वो सारे पढ़ेंगे, साथ में इसी क्लास में हमें याद करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कृषक कल्याण कोष की राशि को 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला पॉइंट देखें तो मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना में युवाओं के लिए 12वें मिशन की शुरुआत है वो कर दी गई है। 2 वर्षों में फार्म पॉन्ड के निर्माण हेतु 50,000 किसानों को अनुदान है वो दिया जाएगा। कितने में? 2 वर्षों में। अगला पढ़े तो 2 वर्षों में 40,000 कृषकों को 16,000 किलोमीटर पाइपलाइन हेतु दिया जाएगा। अब ये क्या होंगी? 16,000 किलोमीटर पाइपलाइन, जो कि आपके फव्वारा पत्ती पर जो भी पाइपलाइनें यूज की जाती है उन पाइपलाइनों को ये कृषकों को दी जाएगी। 40,000 कृषकों को 16,000 किलोमीटर पाइपलाइन है वो दी जाएगी। 50,000 कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रति कृषक 5,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। कितने को? 50,000 कृषकों को। किसके लिए? जैविक खेती के लिए। और प्रति कृषक यानी प्रति किसान है वो 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। तो आप है वो क्लास में इसे याद कीजिएगा, साथ में इसका रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ये आपके बजट 2023-24 है। जितने भी अब आगे आने वाली वैकेंसी है, आपके आरएस की हो गई, आपके ईओआरओ की हो गई, आपके हाईकोर्ट एलडीसी की हो गई, इनके लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो ये बजट है वो आपको अच्छे से याद करना है। और आपने ये भी देखा होगा कि कृषि बजट से कितने क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो जयपुर व जोधपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्मार्ट, तो ये भी आप याद करिएगा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्मार्ट है वो कहाँ खोले जाएंगे? जयपुर और जोधपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से। 23 लाख लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क बीज मिनी किट है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कितने? 23 लाख लघु और सीमांत कृषकों को। 8 लाख लघु व सीमांत कृषकों को संकर बाजरा बीज मिनी किट्स का भी वितरण किया जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संकर बाजरा बीज मिनी किट्स है वो कितने किसानों को दिया जाएगा? तो 8 लाख लघु व सीमांत किसानों को दिया जाएगा। 2 वर्षों में 60,000 किसानों को ग्रीन हाउस यानी शेडनेट हाउस, लो टनल, प्लास्टिक मल्चिंग के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अब आपके ग्रीन हाउस क्यों है? अगर ग्रीन हाउस ना दे के शेडनेट हाउस, लो टनल, प्लास्टिक मल्चिंग किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। 20 लाख कृषकों को सब्जियों के बीज किट भी दिए जाएंगे। तो ये देखिए, आपको सब्जियों के बीज किट हो गए, निःशुल्क बीज मिनी किट हो गए, संकर बाजरा बीज मिनी किट्स हो गए। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे पूछा जा सकता है। और इस अगर स्लाइड से बात करें तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्मार्ट, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि जयपुर व जोधपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगले की बात करें, आगे बात करते हैं सिरोही में अंजीर। सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। हर आगे आने वाले एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा कि अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला जाएगा, यहाँ कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा सिरोही में। आगे बात करें, 1 लाख कृषकों को तारबंदी पर अनुदान 200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। RSMML के माध्यम से SSP DAP बनाने के 500 टन पर डे TPD क्षमता के प्लांट्स है वो स्थापित किए जाएंगे। किसके द्वारा किए जाएंगे? RSMML के द्वारा किए जाएंगे। और SSP और DAP बनाने के कितने के 500 टन के ये आपके क्षमता के प्लांट है वो स्थापित किए जाएंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
हरे खाद की बात करें तो हरे खाद उत्पादन हेतु 5 लाख किसानों को ढेंचा बीज के निःशुल्क मिनी कट दिए जाएंगे। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा था संकर बाजरा की मिनी किट है वो कितने किसानों को 8 लाख लघु और सीमांत किसानों को। इसमें बात करें कि ढेंचा बीज के जो निःशुल्क मिनी किट है वो कितने 5 लाख किसानों के लिए दिए जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1 लाख किसानों को कृषि यंत्र 250 करोड़ रुपए जिसमें व्यय आएगा। 1 लाख किसानों को कृषि यंत्र दिए जाएंगे जो कि 250 करोड़ रुपए का व्यय होगा। तो अभी तक देखें तो इंपॉर्टेंट क्या होगा, सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। आपके 500 टन पर डे क्षमता के प्लांट्स है वो स्थापित किए जाएंगे। किस किस द्वारा किए जाएंगे, RSMML के द्वारा किए जाएंगे। और 8 लाख है किसानों लघु और सीमांत किसानों को है जो संकर बाजरा मिनी किट्स है वो दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं, अगला देखते हैं, कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को 1000 ड्रोन हेतु 4-4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि जो ड्रोन है वो किन्हें दिए जाएंगे, कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को। टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर बनेगा। 1000 कृषक मित्र होंगे। जोबनेर जयपुर में पशुपालन विश्वविद्यालय यानी वेटरनरी आपकी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे, जोबनेर जयपुर में। सिक्कर व बस्सी जयपुर में पशु चिकित्सालय महाविद्यालय खोले जाएंगे। तो कौन कौन से, सिक्कर में और बस्सी जयपुर में। 7 कृषि महाविद्यालय एवं दुर्गापुरा जयपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। तो आप ये देखिएगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो ये हो गया कि सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये होगा, और दूसरा आपके टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर। तो ये दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, आगे आने वाले एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेंगे। आगे बात करें, जोबनेर जयपुर में पशुपालन विश्वविद्यालय, सिक्कर व बस्सी जयपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, और 7 कृषि महाविद्यालय एवं दुर्गापुरा जयपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 2022-23 के बजट में जितनी भी संस्थाएं थी, जो यूनिवर्सिटी थी, उनसे कितने क्वेश्चंस बने थे। तो आप ये भी देखिएगा इस बजट से भी आपके आगे आने वाले एग्जाम में काफी क्वेश्चंस बनेंगे। तभी तो मैंने आपको इस क्लास में याद करवाऊंगी, और साथ में ही मैंने टेलीग्राम अपने लर्न विद प्रीत चौधरी पर वे है मैंने ये आपकी डाल दी है अपडेट, जिसमें आपको ये क्लास जैसे आप खत्म कर दोगे फिर आपको दिन में जैसे ही टाइम मिलता है तो आप उनको रिवीजन कर सकते हो, इसलिए ये काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं, अगला है 2000 यूनिट प्रति माह तक उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों का निःशुल्क बिजली होगा। अब अगर पूछ ले कि कितने प्रति माह, 2000 यूनिट तक किसानों की बिजली है वो माफ होगी। आगे बात करें, 22,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण, 1000 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान मिलेगा। राजस्थान इरिगेशन रिस्ट्रक्शन प्रोग्राम में लगभग 3600 करोड़ रुपए की लागत के कार्य किए जाएंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लगभग 1450 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार एवं सिंचाई संबंधित कार्य किया जाएगा। इस स्लाइड में आपके लिए इंपोर्टेंट देखें तो 2000 यूनिट प्रति माह तक उपयोग करने वाले समस्त किसानों के लिए निःशुल्क है वो बिजली रहेगी। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आगे बात करते हैं, अगला है हमारा कि 1035 नए पटवार मंडलों का सर्जन है वो किया जाएगा। 7282 पैक्स यानी प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति तथा समस्त 17,500 से अधिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का दो वर्षों में कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, अभी ये सोचे कि हमें ये ऐसे ऐसे आंकड़े दिए गए हैं, बहुत ज्यादा डाटा दे दिए गए हैं, तो ये कैसे याद होंगे। मैं मानती हूँ कि एक बार पढ़ने से कुछ याद नहीं होगा, तभी तो मैंने आपको ये PDF है पूरी की तरह है मैंने आपको है वो वहाँ पे फैक्ट्स के रूप में प्रोवाइड करवा दी है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जब भी आपको टाइम मिले आप उसका एक बार रिविजन कर दीजिएगा। आप लगातार 1 हफ्ते है 1 वीक इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे। और आज तो मैं ये आपके लिए कृषि बजट लेके आई हूँ। अब अगली क्लास में आपके लिए युवा बजट हो गया, वन और पर्यावरण बजट हो गया, जो भी बजट में नई नीतियां आई हैं वो हो गई, या
ऊर्जा बजट हो गया, तो ये सब भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले और याद करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक है वो वीडियो के नीचे दिया गया है। अब हम बात करते हैं राजस्व तथा पंचायती राज विभागों से संबंधित सभी कार्यों को ऑनलाइन कर पेपरलेस से किया जाएगा। ये मुहिम है, ये सभी विभागों में देखने को मिल रही है कि अब जितना भी वर्क हो रहा है वो सारे के सारा है वो ऑनलाइन करने की प्रोसेस है वो चल रही है। आगे बात करें, पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों एवं राजस्व कार्मिकों को टेबलेट दिए जाएंगे। जो आपके वीडियो ग्राम सेवक हैं और आपके पटवारी हो गए और जो आपके सरपंच है, इनको है वो टेबलेट है वो दिया जाएगा। लंपी से दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु पर प्रति गाय 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता है वो दी जाएगी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो आर्थिक सहायता है वो कितनी दी जाएगी, 40,000 रुपए है वो आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आगे बात करें तो आगे है दुधारू पशुओं के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, 750 करोड़ रुपए का व्यय, 20 लाख से अधिक पशुपालन लाभान्वित होंगे। आगे बात करें कि पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। तो अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण है वो किसके अंतर्गत होगा। तो ये होगा आपके पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत। सेक्स सॉर्टेड सीमन से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने हेतु 50% यानी 500 रुपए की सीमा तक अनुदान है वो दिया जाएगा। आगे बात करें, सेक्स सॉर्टेड सीमेन के उत्पादन के लिए बस्सी जयपुर में लैब है वो स्थापित की जाएगी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो सीमेन लैब है वो कहाँ स्थापित की जाएगी, तो वो की जाएगी आपकी बस्सी जयपुर में। 1200 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से पशु चिकित्सा उपकेंद्र है वो खोले जाएंगे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पशु चिकित्सा उपकेंद्र है वो कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो 1200 ग्राम पंचायतों में किए जाएंगे। अब जो हमने पढ़ा है उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की अगर एक बार और बात करें तो हमने जो भी इम्पोर्टेंट है वो क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कृषक कल्याण कोष है, इसमें आपकी जो राशि है वो बढ़ा दी गई। कितनी बढ़ाई है, पहले थी 5,000 करोड़, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 7,500 करोड़। 7,000 है वो 500 करोड़ है, ये बढ़ाकर कर दी गई है। दूसरी बात करें कि जो आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मार्ट्स है वो कहाँ स्थापित किए जाएंगे, वो किए जाएंगे जयपुर और जोधपुर में। कहाँ किए जाएंगे, जयपुर और जोधपुर में। जो आपको पढ़ाया है उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट मेरे को लगते हैं वो की पॉइंट आपको दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। फिर हमने पढ़ा था कि संकर बाजरा मिनी किट है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। संकर बाजरा मिनी किट कितने किसानों को, 8 लाख लघु और सीमांत किसानों को है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि जो अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहाँ खोला जाएगा, वो बनेगा आपके सिरोही में। तो वो कहाँ बनेगा, आपके सिरोही में। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपके सिरोही में। अगला हमने क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एपीकल्चर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने टोंक में। तो ये कहाँ खोला जाएगा, टोंक में। ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अंजीर का और एपीकल्चर का। अंजीर का आपका सिरोही में होगा और एपीकल्चर का टोंक में होगा। आगे हमने पढ़ा था कि सीकर और बस्सी जयपुर में आपके क्या होंगे, पशु चिकित्सा महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। तो ये जो कि पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको एक बार और रिवाइज करवा दिए हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं, आगे बढ़े तो अगला है हमारा 100 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। 15 पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। 5 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाएंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में कितने क्रमोन्नत किए जाएंगे, 5 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय। अगली बात करें, 1000 नवीन मिल्क रोड्स, 5000 और नए सरस बूथ तथा 200 सरस पार्लर भी खोले जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में 1000 सरस मित्र, गौशाला एवं नंदीशालाओं पर 1100 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय है वो किया जाएगा।
तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट कर से बजट था वो मैंने आपको है वो रिवाइज भी करवा दिया और अच्छे से वो आपको याद करवाया है। अभी भी अगर आपको ये लग रहा है कि हमें इसको रिवाइज और करना है तो आप दिन में 1 से 2 बार है वो इसे जरूर रिवाइज करिएगा। एक वीक अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें मैं लेके आऊंगी आपके लिए युवा बजट, युवाओं के लिए क्या क्या किया गया है और क्या क्या हुआ है, तो वो इम्पोर्टेंट फैक्ट, साथ में ही जो ऊर्जा बजट है वो भी मैं लेके आऊंगी। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स करके नीचे जरूर बताएं और क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। साथ में ही अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। तो इसी के साथ इसमें इतना ही, धन्यवाद।